कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हजा है। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिर निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा। दूसरों को यू टर्न का ताना देने वालों ने यू टर्न लेने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नवाज शरीफ को इक्तदार से हाथ धोना पड़े तो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेकर मैदान में निकल आए। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। रिजीम चेंज में नून लीग को इक्तदार मिलता नजर आया तो नवाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया हस्बे जरूरत लपेट दिया। पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को अपनी हुकूमत के खिलाफ साजिश का मास्टर माइंड करार देते रहे, फिर यू टर्न लिया और नून लीगी अरकान पार्लियामेंट से हलफ लेकर जनरल बाजवा की तौसी के हक में वोट दिलवा दिया। राना सनाउल्लाह ने इसे रिजीम चेंज की हिकमत अमली का हिस्सा करार दिया। देखिए, बाज़ फैसले जो हैं वो उस वक्त के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो स्ट्रेटजी का हिस्सा होते हैं। शायद ये फैसला जो हमने किया तो उस फैसले के बाद में जो असरात मुरतब हुए तो उनमें हमें अपने हदफ को हासिल करने या वो फितना और वो फसाद जो इस मुल्क पे मुसल्लत था और वो जिस ग्रेविटी के साथ मुसल्लत था उसको कम करने या उसको फेस करने में हमें मदद मिली। मुबैना तौर पर जनरल बाजवा से काम निकल गया तो नवाज शरीफ को वतन वापसी से कबल एक और बयानिए की जरूरत पड़ गई। नवाज शरीफ ने एक मर्तबा फिर कमाल महारत से यू टर्न लिया और तोपों का रुख साबिक जजेस जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ कर दिया। 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन पीछे उनके, उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ है। बड़े मियां साहब का बयान सुनकर छोटे मियां साहब एक रोज बाद ही सरपट लंदन वापस भागे। जराये का कहना है शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को सख्त पैगाम पहुंचाया, जिसके बाद 2 दिन में ही नए जारहाना बयानिए का भुरकस निकल गया। नवाज शरीफ को महसूस हुआ कि ये बयानिया इक्तदार की राह में रुकावट बन सकता है तो एक और यू टर्न ले लिया, लेकिन इस मर्तबा ऐलान करने की ड्यूटी अपने समधी इसाक डार की लगा दी। दो आपके पास चॉइसेस हैं, आप मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे अल्लाह पे छोड़ा। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानिया एक तरफ उनके लिए इक्तदार का हुसूल मुश्किल बना सकता था तो दूसरी जानिब अवाम भी इसे खरीदने को तैयार न थे। जब इनके मौक़िफ़ उनके मुताबिक होता है तो ये बयान और देते हैं, जब चीज़ें इनके अगेंस्ट होती हैं तो ये बयान और देते हैं। अगर हुकूमत अच्छी चलती है तो वो कहते हैं कि अब तो इंसाफ होगा, अगर हुकूमत अच्छी नहीं चलती तो फिर कहते हैं कि ये मामला अल्लाह पर जा रहा है। जो बात इनके मफाद में होगी ये वैसा ही करेंगे। जो ये बातें कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और इसाक डार साहब, अल्लाह पे छोड़ दिया, एहतसाब करेंगे, ये सब का सब बयानिया इनका जबरदोस्त है। तजियाकारों का कहना है मुशर्रफ दौर में भी नवाज शरीफ ने यू टर्न लेते हुए डील कर ली थी। इसी डील के नतीजे में वो जेल से निकलकर सऊदी अरब पहुंच गए थे। इस 10 साला डील के बावजूद नवाज शरीफ सऊदी अरब में बैठकर गलत बयानी करते रहे कि उन्होंने कोई डील नहीं की। नवाज शरीफ साबिक जजेस के एहतसाब के मुतालबे से भी पीछे हट गए हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उन 3 जजेस का एहतसाब करना था जिन्होंने उनके खिलाफ फैसले दिए। मुबस्सरीन का कहना है नवाज शरीफ को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी जैसे जज चाहिए जिन्होंने नवाज शरीफ की अपील वक्त गुजर जाने के 8 साल बाद लगाकर उन्हें रिलीफ दे दिया था। नवाज शरीफ को मलिक कयूम जैसे जज अच्छे लगते हैं जो इनकी हिदायत पर सजा और जजा देते हैं। मुबस्सरीन को ऐसा दिखाई देता है कि जो जज नवाज शरीफ को रिलीफ दे वो ठीक, जो उनके मुखालिफिन को रिलीफ दे वो गलत है, जो उनके हक में फैसला दे वो ठीक और जो उनके खिलाफ फैसला दे वो गलत ठहरा दिया जाता है।